स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा। एफआईआर जी उनके खिलाफ हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। पर क्या आपको लगता है जी कि उनकी गिरफ्तारी होगी? होगी। मैंने आपके साथ जब मैंने एफएम न्यूज में एक पॉडकास्ट करा था अभी से महीने भर पहले, उस पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल संबंधित बड़ा तांडव होने का योग है। और उस तांडव में कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के जेल जाने का भी योग दिखाई पड़ता है। और यह स्पष्ट है कि वो जो तांडव है कहीं ना कहीं से शंकराचार्य से संबंध रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसकी कोई निश्चित तारीख, जैसे आपने प्लेन क्रैश को लेकर एक 18 तारीख। अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में जेल 18 संबंधित तांडव का अप्रैल योग है। यानी 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में 2026 ये जेल गिरफ्तारी तब संबंधित होगी? तांडव का योग है। उस समय कोई जेल संबंधित तांडव उठने का योग है और ये शंकराचार्य जी का जेल जाने का योग बड़ा प्रबल है, बिल्कुल जेल जाने का योग है। मतलब आप कह हालांकि रहे इस बात हैं। की मैं घोर निंदा भी कर हाँ, रहा हूं कि हाँ। हमारे धर्म गुरु प्रमुख 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जेल जाएंगे, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, जो भारत के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर एक कलंक के समान है। आपने कहा जेल संबंधी कोई तांडव, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो फरवरी का महीना खत्म हो रहा है, अभी मार्च पूरा जी। बाकी है, 18 अप्रैल। तो क्या आप ये कह रहे हैं हम्म। कि उस समय कुछ बड़ी घटना होगी जेल संबंधी, गिरफ्तारी पहले हो जाएगी, या गिरफ्तारी ही 18 अप्रैल के बाद दिखती है आपको? देखिए, गिरफ्तारी होगी ये तो तय है, और कोई घटना इससे संबंधित शंकराचार्य से संबंध रखता हुआ ही कोई घटना, धार्मिक पहलू से संबंध रखता हुआ ही घटना जेल संबंधित तांडव का योग बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। बड़ा तांडव जेल में होता हुआ दिखाई पड़ता है। बड़ा तांडव, आपको गिरफ्तारी तय है, ये एग्जैक्ट तारीख आप ये नहीं कह गिरफ्तारी रहे तय हैं? है। हाँ, गिरफ्तारी हाँ, की इसकी तारीख। एग्जैक्ट तारीख नहीं कह रहे हाँ, हैं, क्योंकि हाँ। जैसे ये प्रश्न अभी आपका अचानक से मेरे पास हम्म। स्पष्ट हुआ है। हाँ। इसकी तारीख के ऊपर हालांकि मैं दैवी शक्ति से ज्यादा गणना पर भी बिलीव करता हूँ, तो इसकी गणना मैंने अभी तुरंत नहीं करी। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी स्पष्ट है, और 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल संबंधित तांडव, तो उन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बवाल हो रहा है और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक जी साजिश हो रही है कि जी। सनातन को मानने वाले अगर आपस में लड़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि हिंदू हम्म। वोट बैंक बहुत प्रभावित होगा। बहुत सारे लोगों का ये जी मानना है। इसलिए मैं आपको जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या इस पूरे प्रकरण का योगी आदित्यनाथ की छवि पर कोई असर होता हुआ आपको दिखता है? और फिर उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि क्या 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बनी रहेगी या कोई खतरा है? 27 के चुनाव में योगी जी की कुर्सी फिर से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने का योग दिखता है? बिल्कुल प्रबल योग है। ऐसा भी चांस है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते रहते बीच में ही प्रधानमंत्री के पद को संभालने लग जाएं। यानी 2027 के बाद अगले 5 वर्षों के अंदर 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 2007। अंदर। अच्छा, उसी समय में। जी ठीक है। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है, तो उनके जो जी। प्रतिद्वंदी हैं और सबसे बड़े हम्म। विरोधी हैं राजनीतिक, वो अखिलेश जी हैं। उनके लिए कुछ जी। नजर आता है आपको? उनके लिए कैसा समय है? मुख्यमंत्री बनते हुए अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। केंद्र में कद बढ़ सकता है उनका, लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ सकता है, ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत, बहुत कोई ऐतिहासिक उछाल दिखता नहीं है मुझे। नहीं दिखता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो नहीं। चुनाव होने वाले हैं वो बंगाल के, मैंने आपसे पहले भी बंगाल पर चर्चा की थी और आपने ममता जी बनर्जी को लेकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक और बात भी आपने जी। कही थी कि भारत के पूर्वी हिस्से में कुछ तबाही, कुछ धमाके, कुछ पलायन, कुछ बवाल होता हुआ आपको नजर आता है। क्या ये जी दोनों घटनाएं आपस में कनेक्ट होती हैं, चुनाव और पूर्वी हिस्से में बवाल? चांसेस है कि चुनाव ही कनेक्ट होगा उसमें, लेकिन मुद्दा जो सापेक्ष मुद्दा बनेगा, स्पष्ट मुद्दा बनेगा, वो कुछ और बनेगा। लेकिन दीदी रहेंगी या जाएंगी? वो रहेंगी। रहेंगी। यानी टीएमसी जी ही चुनाव बंगाल का जीतेगी। जीतेगी। और आसाम का चुनाव हिमंता बिस्व शर्मा के लिए? वो भी रहेंगे, अपनी अपनी गद्दी को संभालेंगे। बंगाल के अंदर जो चुनाव है, उस चुनाव में एक चीज और मुझे दिखाई पड़ता है। दीदी जो है हारती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अचानक से जीत जाएंगी। अच्छा, यानी ऐसा लग सकता है चुनाव के दौरान कि वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन अंत में जी उनकी जी जीत होगी। ठीक है। जी। अब मैं होली पर आ रहा हूं। होली और ग्रहण को लेकर आपने पहले बहुत सारी बातें कही, एक बार मैं चाहूंगा उस अपनी बात को आप दोहराएं। और अब जी जी। क्योंकि जी आप होली और ग्रहण एक साथ होने से बहुत सारे लोगों के मन में डर भी आ गया है, तो जी। मैं ये नहीं चाह रहा कि सिर्फ आप ये बताएं कि इससे नेगेटिव क्या हो सकता है, अशुभ संयोग क्यों है। मैं ये भी चाहता हूं कि आप बताएं कि अगर लोग अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो इसका ऐसे समय पर क्या किया जाए कि उनका मंगल हो।
देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन आता है कि अगर एक ही पक्ष में दो ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाएं, तो महाविध्वंसकारी योग का निर्माण हो जाता है। महाभारत में ऐसा ही कुछ हुआ था। दुनिया की आधी आबादी नष्ट हो गई थी। और इसी प्रकार का कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। अभी इसी प्रकलन पर जब मैं बात कर रहा हूँ, आपने ग्रहण का सवाल उठाया और इतना भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है कि मेरी आंखों में आंसू आ रखा है। और यही मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत भयावह दृश्य है इस पूरे वर्ष में, जो इस ग्रहण के कारण दिखाई पड़ता है। अग्नि पंचक योग में लगा हुआ सूर्य ग्रहण पश्चिम की दिशा में, अग्नि पंचक में भी, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में। तो जबरदस्त अग्निकांड जगह जगह होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में लगा हुआ एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण, होलिका को यानी पर्व के दिन एक ग्रहण लग रहा है। ग्रहण नकारात्मक ही होता है और बहुत नकारात्मक चीजें घटित होते हुए दिखाई पड़ती हैं। आप अगर देखिएगा, हमारे भारत के अंदर ही इस चंद्र ग्रहण से पहले, होलिका से पहले जो भारत था और होलिका के बाद का जो भारत है, दोनों अलग दिखाई पड़ेगा। भारत के अंदर एक विमान हादसा का योग भी दिखाई पड़ रहा था 16 जून से 14 जुलाई 2026 में, जिसमें फिर से किसी नेता का दुखद निधन का योग बनता है। नेताओं को इसी प्रकार लेकर, से अगर, हाँ, नेताओं हाँ को लेकर ये प्लेन क्रैश का जो कनेक्शन है आपका, वो वाकई लोगों को डराने जी, लगा है जब से अजीत पवार की घटना हुई है। यही घटना को याद करके तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहा। फिर जून से बहुत जुलाई के बुरा। बीच में ऐसा ही योग हाँ, बन रहा है। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में। जो लोग बचना चाहते हैं क्या इतना करें, आसान नहीं टिकट होता। कैंसिल कर दें? इतना इतना आसान नहीं होता। आप भविष्य देखें, और भविष्य देखना एक वरदान जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अभिशाप है। क्या करें जिन्हें हालांकि बचना है और यात्रा करना भी जरूरी है? बस वही करे, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। बोलिए और निकलिए रास्ता में। ट्रेनों से सफर करें, ट्रेनों से सफर करे, कार से सफर करे। लेकिन अगर विदेश जाना है तो? विदेश जाना है तो थोड़ा अवॉइड करे। अगर पर्यटन के लिए जाना है तो अवॉइड करे। अगर अनअवॉइडेबल है बिल्कुल, तो वैसी स्थिति में जाएं तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई कह के जाए। और मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठ विमान के लिए बहुत काम करता है, क्योंकि नीलकंठ के रूप में भगवान विमान पर आपकी रक्षा करते हैं। मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठ बोल करके आप निकलिए। ऐसे मैं बताऊं, एक कुछ कुछ खास उपाय बता देता हूँ। जब ये हम्म। ग्रहण लगेगा, हम्म। उसके बाद करने के लिए कुछ उपाय है कि प्रत्येक रात को हम्म। माँ भगवती का दुर्गा कवच होता है, दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू करिए प्रत्येक रात को। नहीं पढ़ सके तो सुनिए, संस्कृत वाला। हर जी। कोई, जैसे माँ अपने बच्चे के पास, बच्चा अपनी माँ के पास रात में पहुंच जाता है, वैसे ही रात में 11 बजे के आसपास कवच सुनिए, कवच पढ़िए। और प्रतिदिन सुबह उठ करके भूमि को स्पर्श करके प्रणाम करिए। अगर मंत्र याद कर सके तो याद ये मंत्र करिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यही है, जब भी ये भविष्यवाणियों की बातें हो रही हैं और इतना भयावह है, इन चीजों को थोड़ा लोगों को मैं यही कहूंगा सीरियसली लीजिएगा। क्योंकि अगर बातें हो रही हैं और मुझे वो चीजें स्पष्ट दिखती हैं सामने होती हुई, कोई भयानक दृश्य दिखता है, तभी ऐसे आंखों में ऐसा पानी चलने लग जाता है। मेरी आवाज भारी हो गई है और भावुक सा महसूस कर रहा हूँ थोड़ा मैं, जब आपने ये प्रश्न किया है।